वाक्य निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ें। वर्षा है रही हो, चिड़िया बच्चे उसके ओर, बैठे में घोंसले हैं, आनंद वर्षा सभी का रहे ले है। वर्षा हो रही है, चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में बैठे हैं, सभी वर्षा का आनंद ले रहे हैं। यहाँ क वर्ग में सम्मिलित पंक्तियों में दिए शब्दों को पढ़ने से तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता, जबकि ख वर्ग की पंक्तियों से पूरी बात समझ आती है। इसीलिए ये वाक्य है। इनमें कहे गए कथन स्वयं में पूर्ण है। इनमें कही गई बातें अपना अर्थ स्पष्ट कर रही हैं। वाक्य शब्दों का वह वास्तविक समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। वाक्यों के अंग। वाक्यों के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, वाक्य बालक पार्क में खेल रहे हैं। उद्देश्य बालक, विधेय पार्क में खेल रहे हैं। बूढ़ी गाय घास चर रही है। उद्देश्य बूढ़ी गाय, विधेय घास चर रही है। माली पौधा लगा रहा है। उद्देश्य माली, विधेय पौधा लगा रहा है। पर्वतराज हिमालय भारत का मुकुट कहलाता है। उद्देश्य पर्वतराज हिमालय, विधेय भारत का मुकुट कहलाता है। राम ने रावण को मारा। उद्देश्य राम ने, विधेय रावण को मारा। वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया करने अथवा होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह रोज व्यायाम करता है, काम का करना। सूर्य आग का गोला है, क्रिया का होना। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के ना करने या ना होने का कथन हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह रोज व्यायाम नहीं करता, काम का ना करना। चंद्रमा आग का बड़ा गोला नहीं है, क्रिया का ना होना। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाएं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह रोज व्यायाम करता है? क्या सूरज आग का बड़ा गोला है? संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि रतन कहेगा तो चहल जाएगा, अगर पिताजी आ गए तो अमित फिल्म देखने जाएगा। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे अब तक वह घर पहुंच चुकी होगी, शायद मैं भी वहां जाऊं। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद इत्यादि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, आशा, कामना, शुभकामना। आज तो कोई मिठाई खिला दे, इच्छा। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति अथवा विरोध का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उमा चुप बैठी रहो, आज्ञा, आदेश। आप अंदर आ सकते हैं, अनुमति। कृपया कल फिर आइएगा, अनुरोध। विस्मयादिबोधक वाक्य जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कैसा सुंदर दृश्य है, हर्ष। ओह बेचारी फेल हो गई, शोक। अरे रानी गुड़गांव कब गई, आश्चर्य। छी कितनी गंदी जगह है, घृणा। अब तक जाना